चलिए ये बताइए कि हम लोग का फ्लूइड पूरा लास्ट में खत्म हो गया था ना। ओके, फ्लूइड हमारा खत्म हो चुका था, याद नहीं है आप लोगों को? बताइए सर। हाँ बोलिए। सर वो फ्लूइड वाले चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। यस तो सर। आराम से नीट का बनाइए ना क्वेश्चन, नीट का या पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। नो सर, एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। यस सर। क्वेश्चन आप Yes, कौन सा sir. क्वेश्चन? चलो 2-4-10 मैं क्वेश्चन अभी करा देता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर का, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि चैप्टर भी थोड़ा सा खींचना है, नहीं तो फिर क्या है प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये आप अच्छे से Yes, जान रहे sir. हो। हाँ हाँ, तो चैप्टर भी थोड़ा सा खींचना है, नहीं कवर कर पाऊंगा तो दिक्कत है। और दूसरी बात रही बात नीट के लिए, तो मैं आराम से अच्छे से क्वेश्चन में और भी करवा दूंगा, डोंट वरी, आप पैनिक नहीं हो। और फ्लूइड के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन आपने कौन सा पेपर का क्वेश्चन बनाया आपसे नहीं बना, मुझे ही बता दो। बताइए कौन से पेपर का पेपर बनाया, क्वेश्चन आपसे बना नहीं? मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन आप जैसे देखेंगे क्वेश्चन लगभग आपके क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। हाँ ये है कि देखो सरफेस टेंशन आपको पढ़ाया मैंने नहीं है, ठीक, तो सरफेस टेंशन का सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक। विस्कोसिटी पढ़ाया नहीं है, नहीं बनेगा। बाकी जो पढ़ा दिया उसका सवाल तो आराम से आपसे बनना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके ओके बोलिए। यस सर। बनेगा, आप चिंता नहीं करिए, बनेगा सवाल। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, फिर चिंता नहीं करना है, बिल्कुल बनेगा आपसे। और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि नीट वगैरह में इसके सवाल बहुत कम आते हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत कम सवाल उसको देखने का मिलेगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन बना के मैं भेज दूंगा, आप चिंता नहीं करिए इसके लिए, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज तो संभव नहीं है। कल में मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम लगभग 15-20 बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको अच्छे से बना के मैं वीडियो भेज दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा, उसके बाद टेंशन नहीं होगा। अभी मेन हम लोग का पर्पज क्या अभी है, एग्जाम देना ना, अभी प्री बोर्ड का वो आप लोगों का 11th का, यस सर। अभी मेन हम लोग का पर्पज वो थोड़ा सा है, इसीलिए और कोई बात नहीं है। और मैं ये पढ़ाऊंगा फिर से, आपको मैंने बोला ना कि फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा पूरा 11th का फिजिक्स, या नहीं बोला ये चीज? यस सर। अरे मैं सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या मैंने ये नहीं बोला क्या Yes. आप लोग कि मैंने पूरा फिजिक्स का मुझे रिवीजन कराना 11th का, बोला है ना सभी को? यस सर। 100% मैं कराऊंगा पूरा फिर से रिवीजन, इसलिए आप निश्चिंत रहे, टेंशन नहीं ले, ठीक है। सवाल बनेगा, हाँ ये मैं मान रहा हूँ कि अभी आपसे नीट के क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि थ्योरेटिकली मैंने आप लोगों को करवा दिया है, कुछ क्वेश्चन मुझे पढ़ाने हैं, मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, डेफिनेटली आपसे सवाल बनेगा, चिंता नहीं करिए, ठीक है। चलिए भाई, और कुछ क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करवाया भी था, ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और बाकी हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और आज हम लोग थोड़ा सा पहले कोशिश करते हैं कि आज हम लोग ना पहले एसएम को कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या भाई करवा दो एसएम आज पूरा? बोल नहीं रहा है सारा बच्चा, यस सर। आज एसएम करवा देता हूं पूरा, लगभग जितना हो पाएगा उतना मैं करवाता हूं एसएम, ठीक है। और आप लोग का 11th लेवल का एनसीईआरटी लेवल का हो जाएगा एसएम, तो मुझे भी दिक्कत नहीं होगा भाई, आप लोगों का भी चक्कर खत्म, टेंशन खत्म। और हाँ थोड़ा बहुत उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंटीग्रेशन वगैरह आता होगा, क्या भाई उम्मीद करूं कि आता है थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन वगैरह? यस सर। चलो भाई, तो हम बात करते हैं सिंपली एसएचएम की, यानी क्या चीज? सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेडिंग डाल दो, नया चैप्टर है और कोशिश मेरा ये है कि आज मैं इसे कवर कर दूंगा, ज्यादा है नहीं और ये ज्यादा आपको परेशान करने वाला भी बिल्कुल नहीं है। क्या भाई एसएचएम परेशान करेगा क्या? बोलो सर जो विस्कोसिटी वगैरह बचा उसको कब पढ़ेंगे? इसके बाद कर लेंगे हम लोग ओके आज। सर। हाँ बिल्कुल, देख प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सर ने पढ़ाया है ना, पहले ये मुझे बोलो। Yes, यस sir. सर। सॉलिड का करवा दिया है ना, बोलो सॉलिड का। Yes, यस sir. सर। यस सर। ये किसका कराना है? लिक्विड का है ना केवल, Yes, sir. यस तो सर। लिक्विड का अगले क्लास में कर लेंगे, अगले लेक्चर में। सैटरडे को हम लोग का लेक्चर होगा ना? Yes, sir. यस सर। सैटरडे को समय कम मिल पाता, आप सभी लोग जान रहे हो, सैटरडे को कम समय मिलता है। और आपका जो लिक्विड का प्रॉपर्टी वो छोटा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए
कम समय में उसको हम बाद में कर लेंगे, आज थोड़ा समय मिला है हम लोगों को, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि आज हम लोग ना जितना समय मिला है आज हम लोग एसएम को पहले कवर कर लेते हैं। देखो एसएम में कवर करवा दूंगा ना तो वेव्स में बहुत फायदा हो जाएगा आप लोग का, थोड़ा बोरा नहीं, बहुत फायदा वेव्स में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हेडिंग डालिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जल्दी से। सिंपल हार्मोनिक, जल्दी से हेडिंग डाल दो, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जल्दी से भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जल्दी से हेडिंग डाल दो। और टाइम पास करना नहीं है, ध्यान से सुनना है, अभी मैं बता रहा हूं केवल अच्छे से समझो। पहले देखो भाई, यहां सुनना सही से। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाई हार्मोनिक की। ये हार्मोनिक क्या होता है भाई, हार्मोनिक की बात करते हैं भाई। हार्मोनिक, या आप ऐसे कह लो हार्मोनिक बोल लो, या आप कह लो पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन। बात को सुनते चलो भाई। देखो हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक, और पीरियोडिक का मतलब सभी लोग जानते हैं, मतलब एक ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो, रिपीट हो। आ रही बात समझ, बोलो यस सर। चलिए भाई, अब इसमें मैं लिखूंगा क्या चीज, अ मोशन विच रिपीट, रिपीट ऑल पैरामीटर्स, अच्छा पैरामीटर्स क्या होता है बोलेगा कोई बच्चा, तो पैरामीटर होता है क्या चीज, पोजीशन, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद क्या होता है एक्सेलरेशन, रिपीट ऑल पैरामीटर इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। क्या ये बात समझ में आ रही, बोलो यस सर। मतलब एक ऐसा मोशन जो क्या हो, एक उसके सभी पैरामीटर यानी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये एक फिक्स टाइम में, टाइम आपका टाइम का इंटरवल फिक्स होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है भाई, नहीं तो पीरियोडिक नहीं होगा, पीरियोडिक नहीं होगा, फिर टाइम इंटरवल आपका फिक्स होना चाहिए। यदि फिक्स है, उसी टाइम इंटरवल बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो आपका मोशन क्या होगा, पीरियोडिक होगा, ठीक है। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नॉन एज नॉन। सर माइक ऑफ हो गया है। तो देखो भाई यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पूरा समझ में अच्छे से आ गया, बोलो यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं कुछ इसमें एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। जैसे सुनो, जैसे मान लो टेबल क्लॉक की मैं बात करता हूं, टेबल क्लॉक। अच्छा टेबल क्लॉक आप देखते हो तो क्या होता है टेबल क्लॉक, मान लो 3 अभी बजा, यहाँ पर है मान लो 3 अभी हुआ है, टाइम हुआ 3 बजे अभी है, ठीक है। तो 3 बजे है, इसका मतलब कि अब खुद सोचो कितने, देखो ये जो आवर वाला हैंड है अगेन 12 आवर के बाद यहाँ पहुंचेगा, फिर से देखो इसी दिशा में इस पॉइंट का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इस तरफ, पोजीशन भी वही, तो ये क्या होगा, ये टाइम इंटरवल बोलो फिक्स है कि नहीं है, बोलो यस सर। यस सर। यानी यहाँ पर क्लॉक का जो मोशन है ये पीरियोडिक है, ठीक है, टेबल क्लॉक हो गया। उसके बाद आप सोलर मोशन की बात करो, यहाँ पर यहाँ सन है, इसके चारों ओर क्या होगा, प्लैनेट मूव करेगा, ये मोशन भी आपका क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, पीरियोडिक होगा ये। यस सर। ये ध्यान रखिए टाइम इंटरवल आपका फिक्स है तो पीरियोडिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि मान लो आप कोचिंग जाते हो, ठीक,
तो घर से कोचिंग जाना और कोचिंग से फिर घर आना, क्या ये मोशन पीरियोडिक है आपका? यस Yes. सर। नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि आपका टाइम इंटरवल फिक्स है, आप उसी समय जाओगे उसी टाइम में आओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी पीरियोडिक नहीं है। क्यों? क्योंकि पाथ आपका वही रिपीट नहीं हुआ है, हर एक पॉइंट पे वही पोजीशन नहीं मिलेगा। आज मान लो इस गली वाले नुक्कड़ से गए, कल को क्या पता किसी और से चले जाओगे, पाथ रिपीट हुआ क्या? बोल। नो सर। इसलिए आपका ये मोशन पीरियोडिक नहीं है, सो केयरफुल। ठीक है भाई, इसको मिटा दूं, नोट कर लिया बोला? यस सर। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लेना आप लोग। तो यहां पर टाइम इंटरवल आपका फिक्स है भाई, ये हो गया आपका पीरियोडिक मोशन। अगला आपका होता है ऑसिलेटरी मोशन, लिख लो जल्दी से, ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक के बाद ऑसिलेटरी मोशन। जल्दी से लिखिएगा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। हाँ भाई हो गया। यस सर। देखो भाई ऑसिलेटरी मोशन की हम लोग बात करते हैं, तो ऑसिलेटरी मोशन एक्चुअल में है क्या? मतलब बेसिकली मैं बोलूं तो आप समझो टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो समझते हो? आगे पीछे, नहीं आया समझ में? टू एंड फ्रो, आगे पीछे वाला मोशन ही क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी कहलाता है। ठीक है, बेसिकली आप ये जो टू एंड फ्रो मोशन इज known as ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान रखिएगा ऑसिलेटरी मोशन। ओके, मतलब आप ये समझो कि एक बॉडी है, अब ये दीवार के बीच में फिक्स है, ये गया टक्कर खाएगा, यहां पर वापस क्या होगा? यूं ऐसे आएगा, सोन ऐसे चलता रहेगा। तो ये मोशन कैसा आपका है? कैसा है? आगे पीछे वाला मोशन ही है क्या? बोलो क्या होगा ये? यहां से यूं ऐसे जाएगा, टक्कर खाएगा, वापस यूं आएगा, फिर इधर आएगा, टक्कर खाएगा, वापस यूं ऐसे आएगा। क्या ये प्रोसेस ऐसा चलता नहीं रहेगा क्या? बोलो, ये आगे पीछे नहीं होता क्या? बोलो जल्दी बोलिए। यस सर। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे यहां पर एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर आप एक गेंद रख दो, इसको हल्का सा भी धक्का मार दो, ये ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा? यूं ऐसे कभी इधर जाएगा, सोन ये ऐसा चलता रहेगा इसका। तो यहां भी देखोगे तो क्या होगा? ये यूं ऐसे गया, फिर ऐसे यूं आएगा, यूं ऐसे, फिर यहां से यूं ऐसे, ये चलता रहेगा इसका। तो ये क्या आपका ऑसिलेटरी मोशन है। ये क्लियर है? बोलो यस सर। यस सर। तो नोट कर लीजिएगा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे वाला मोशन कोई हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक, ओके। यस सर। चलिए नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। हो गया भाई? यस सर। चलो इसको इरेज करता हूं। अब आप ये समझ चुके हैं भाई ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अब इसी में मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स भी। अब ऑसिलेटरी मोशन भी दो टाइप के दिखेंगे, एक होगा अंडर फोर्स होगा और एक होगा विदाउट अंडर फोर्स। ध्यान से सुनिएगा, एक होगा अंडर फोर्स, ठीक है भाई, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनना सही से। इसी में दो होंगे पार्ट, एक होगा अंडर फोर्स और एक होगा विदाउट फोर्स। विदाउट फोर्स, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या, देखिए जैसे आप ये समझो कि कोई बॉडी है, ठीक, अब ये यूं गया, यहां पर है ये, ठीक, तो ये देखो जा रहा है इस तरफ, लेकिन इस पर फोर्स काम कर रहा है इस तरफ। ध्यान सुनना, मतलब यहां पर देखो गौर से, ये गया इस तरफ लेकिन फोर्स इस तरफ लग रहा है। अभी हो सकता है ये बॉडी इस तरफ चला गया है, लेकिन फोर्स देखोगे ना तो हमेशा इस तरफ होगा इस पे। मतलब इसमें हम मैं कहीं भी देखूं तो यहां पर ये बॉडी किधर भी जाए, हमेशा मैं देखूंगा ना तो एक फिक्स पॉइंट की तरफ
फोर्स डायरेक्ट करेगा, एक फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स लगता ही रहेगा, हमेशा लगेगा। ये जब यहां पहुंचेगा तभी फोर्स खत्म होगा, नहीं तो इस पॉइंट के इधर जाए चाहे इधर जाए फोर्स हमेशा लगता रहेगा इस पे, ठीक है। तो इसको अंडर फोर्स वाला हम लोग कहते हैं। ये फोर्स यहाँ पर देखो, ये आगे जा रहा है, इसको रोक के खींच के यहाँ ले आएगा, लेकिन ज्यादा इसको खींच के यहाँ लाए, रफ्तार इसके पास बहुत तेज था, ये आगे चला जाएगा, फिर इसको रोक के फिर खींच के इधर लाएगा, फिर यूं ऐसा करता है। ये फोर्स के अंडर ये ऐसा कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है। एक होता है विदाउट फोर्स, इसमें क्या होता है कि भाई बॉडी दो दीवार के बीच में फिक्स है, गया टक्कर मारेगा, टक्कर मार के क्या होगा, वापस आएगा, फिर इधर आया टक्कर मारा, वापस ऐसा चलता रहेगा। हमारी बात समझ में। तो ये भाई यहाँ पर कंटिन्यू फोर्स है, जैसे मैं बोलूं यहाँ पर फोर्स क्या है इस टाइम पर जीरो, यहाँ पर इस टाइम पर फोर्स कितना जीरो है। तो इसको क्या किया, यहाँ पर दीवार धक्का मार के इसको टर्न करवा दिया। क्लियर है बोलो? यस सर। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें ये वाला ऑसिलेटरी नहीं पढ़ना है, हमें ये वाला पढ़ना है, ये ध्यान रखें, ठीक। यानी यहां पर ये जो अंडर फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर फोर्स क्या करता है, बॉडी को टर्न कराता है। यहां पर बॉडी को टर्न कौन करवा रहा है, फोर्स करवा रहा है। आप एक चीज गौर से देखेंगे तो क्या होगा, जैसे यहां पर मैं बोल दूं इलास्टिक कोलिजन है, तो यहां पर वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। यदि दीवार और बॉडी के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो तो वेलोसिटी में वेरिएशन ही होगा। बट यहां पर मैं देखूंगा तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा। ये फोर्स अंडर फोर्स में, तो हमें ये वाला मोशन स्टडी करना है, हमें ये वाला, ठीक है भाई। ये बात ओके बोलो? यस सर। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा, हमें ये स्टडी करना है, ये वाला ऑब्जर्वेशन ना कीजिए, ठीक। अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी एक होता है पीरियोडिक और एक होता है नॉन पीरियोडिक, तो हमें पीरियोडिक वाला स्टडी करना है। हमारी बात समझ में, इसमें भी दो, एक पीरियोडिक एक नॉन पीरियोडिक, तो हमें पीरियोडिक वाला स्टडी करना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है, परेशानी नहीं हो। चलिए नोट कर लिया आपने? यस सर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एसएचएम की, ठीक है भाई। तो अब ये समझो कि एसएचएम क्या है। बेसिकली एसएचएम आपका है क्या, तो ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है भाई, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, सिंपल, देखो मैं कह रहा हूं कि एसएचएम क्या है, तो एसएचएम है आपका ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस। तो थर्ड हेडिंग डाल दो पॉइंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जल्दी से हेडिंग डाल दो, जल्दी से हेडिंग डाल दो फटाफट क्विकली भाई। तीसरा पॉइंट सीधा वही एसएचएम, तीसरा पॉइंट हेडिंग डाल दो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। और नीचे लिखो पॉइंट, वही नीचे पॉइंट लिखो, नीचे एक लाइन लिख लो, भूल जाओगे मुझे पता है, आप लोग लिख लो, नीचे लिखना सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल केस ऑफ, simple harmonic motion is special case of oscillatory motion, लिख लिया भाई? यस सर। क्या लिखा, लास्ट लाइन बोलो, स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, लिख लिया? यस सर। in which the particle oscillate, in which the particle oscillate लिख लिया तक, in which particle Yes, oscillate on a straight line, कॉमा करके लिखो, आगे करके कॉमा करके, the acceleration of particle, acceleration लिख लो या acceleration और लिख लो, फोर्स भी लिख सकते हो, acceleration और फोर्स, on particle is always directed towards fixed point, fixed point लिख लिया, बोलो fixed point,
ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। लिख लिया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए भाई अगला लिखिएगा, अगला लिखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और फोर्स, the magnitude of acceleration or force directly proportional to the displacement of particle from that fixed point, directly proportional to displacement of particle from that fixed point। क्या ये बात ओके है या नोट ओके? देखिए समझ में आया है क्या नहीं आया मुझे नहीं मतलब उससे, मैं अब जो समझा रहा हूं उसे ध्यान से देखिए। मैंने ये बोला कि एसएचएम क्या है, तो मैंने आपको बोला ये भी ऑसिलेटरी मोशन का एक विशेष केस है, स्पेशल केस है। ओके ध्यान से समझिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। स्पेशल केस है तो भाई स्पेशल केस है तो स्पेशल होना चाहिए ना। क्या स्पेशल है मैं समझाता हूं। देखो इसमें एक होता है फिक्स पॉइंट। क्या होता है जल्दी से बोलो? फिक्स पॉइंट। एफपी उसका नाम डाल दिया, फिक्स पॉइंट एफपी। ठीक है भाई, अब सुनिए, फिक्स पॉइंट के आप इधर जाओ, चला गया, फोर्स आपका इस पर लगना चाहिए, किस तरफ? टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट। बोला है ना, बोलो, बोला है ना? फोर्स फिक्स पॉइंट की ओर, आप किधर भी करो, इधर करो, इधर करो, फिक्स पॉइंट की ओर फोर्स लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, इधर कर दिया था तो ऐसा हुआ, लेकिन कल को बॉडी इधर मान लो आ गया तो भी फोर्स इस पर क्या होना चाहिए? फिक्स पॉइंट के तरफ ही होना चाहिए। या इसमें एक्सेलरेट, देखो ये मैं फोर्स की बात कर रहा था, ठीक है, हो सकता था आप एक्सेलरेशन पे चर्चा करते तो ये हमारा फिक्स पॉइंट होता। ओके नो प्रॉब्लम, फिक्स पॉइंट है। बॉडी इधर आया ना तो इस पर एक्सेलरेशन इस तरफ होना चाहिए था, ठीक, या बॉडी इस तरफ है ना तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। एग्जैक्टली सभी लोगों को ओके बोलो। यस चलिए ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आ रही है तो देखिए यहां से यहां का बच्चा लोग, मैं डिस्प्लेसमेंट मान लू एक्स, किसी को कोई समस्या है? नो सर। नहीं है, ठीक है। देखिए ऑसिलेटरी मोशन की मैं बात करता ना तो सीधा मैं कहता एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्स का पावर एन होता है। देखिए सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, पहले डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन फोर्स इधर है, इसलिए मैं एक तीर लगा के माइनस इधर कर देता हूं, ठीक है। तो बस आप समझ लो माइनस, यहां पर मैं माइनस रखने का क्या कारण है? माइनस रखने का बस यही कारण है कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है लेकिन फोर्स उसका उल्टा है, बस माइनस यही बता रहा है। बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट आ जाएगा, बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? यस सर। के एक्स का पावर एन होगा। ओके बोलो। यस सर। ठीक है, ये ऐसा होगा। अब एन का वैल्यू यहां पर क्या होगा? तो एन का वैल्यू आपका होगा 1 2, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इंटीजर नंबर। लेकिन अब कारण ये है कि इंटीजर में कौन कौन सा नंबर चलेगा, सवाल ये है, ठीक। तो सुनिएगा सही से भाई, सुनिएगा अच्छे से। ये मैंने बोल दिया ऐसा चलेगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कौन कौन सा नंबर? तो गौर से जब देखोगे ना तो यहां पर केवल और केवल आपका कौन सा नंबर चलेगा? n बराबर 1 चलेगा, 3 चलेगा, 5 चलेगा, ये नंबर चलेगा। 2 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों 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 भाई? प्लस में था डिस्प्लेसमेंट, माइनस है, फोर्स इधर लगेगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट माइनस की तरफ हुआ तो माइनस का स्क्वायर करो, यहां माइनस का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? फोर्स आपका माइनस में, यानी फोर्स इस तरफ हो जाएगा। तो मैं प्लस वाला ये आपका डिग्री 2 नहीं चलेगा, 4 इवन नहीं चलेगा, केवल ऑड ही नंबर चलेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन देखो मैंने आपको बोला मैं पढ़ाने वाला हूं सिंपल नंबर, सिंपल, इसीलिए हम यहां n बराबर 1 की बात करेंगे। किसके लिए भाई? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, एसएचएम के लिए। अरे सिंपल नंबर कौन होता है भाई? सबको मालूम है 1 होता है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा ना, एग्जैक्टली ये फोर्स आपका क्या होगा? ये फोर्स हो जाएगा माइनस का के एक्स हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यहीं से आपको वो लाइन लिखाया था कि बॉडी पर जो फोर्स लगता है ना सेंटर की तरफ, यानी जो फिक्स पॉइंट होता है उसकी तरफ लगता है।
ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है, कहां से, फिक्स पॉइंट से जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ माइनस आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ तो ये इस तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होता है, ये बताने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या आप लिख लो यहाँ एफ आर, जो कि क्या होता है माइनस का के एक्स का पावर, यहाँ क्या है देखो एन था ना, ऐसे करके आप ऐसे लिख लो, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर माइनस मतलब क्या, कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तो फोर्स उस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इस तरफ, ये एक दूसरे के अपोजिट में ये बताता है। क्या ये बात ओके है, बोलो सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक और मैं बता दूं, इस फोर्स का नाम एक और है, नाम पता है क्या, रीस्टोरिंग फोर्स भी नाम है इसका। क्या नाम है इसका, रीस्टोरिंग फोर्स है। भाई इसका नाम रीस्टोरिंग क्यों पड़ा, क्योंकि ये फोर्स हमेशा ये चाहता है कि बॉडी को हम घुमा फिरा के कहां ले आए, मीन पोजीशन पे ले आए। इसकी हमेशा चाहत है कि बॉडी को घुमा फिरा के हम यहां ले आए। नहीं आया बात समझ में, नहीं आया ना? ये फोर्स हमेशा ये चाहता है कि इसको हम यहीं मीन पर रखें, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता, लाता है, लेकिन क्या होता है कि एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आएगा तो इसको भी पार कर जाता है, तो फिर इधर आएगा तो फिर इधर आएगा, ये ऐसे ऑसिलेट करने लगता है। क्या ये ओके बोलो? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना फास्ट आपसे हो सके उतना बढ़िया है, उसको तेजी से नोट करिए सभी लोग। और किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई कष्ट होगा तो मुझे बताइएगा, हाँ सर दिक्कत मुझे हो रहा है, हालांकि दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। हो गया नोट भाई, जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए, तो यहां पर इस फोर्स का नाम क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स भी नाम है। आ रही बात समझ में? यस सर। रीस्टोरिंग फोर्स भी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा तो बढ़िया रहेगा, आपके लिए ही फायदे में रहोगे आप। हाँ भाई एक और बात, अब नीचे यहां लिख लो, वेयर के इज, यहां पर क्या है ना के, वेयर के इज, वेयर के इज, वेयर के इज एसएचएम कांस्टेंट, लिख लो, वेयर के इज एसएचएम कांस्टेंट। गलती से आप वो मत लिखना, कौन सा, स्प्रिंग कांस्टेंट। मैं पहले कह रहा हूं, आपने पढ़ा होगा ना स्प्रिंग फोर्स, शायद आपको मालूम होगा कि वहां भी ये kx आया था, याद है? यस सर। यस सर। तो पता है ना कि भाई मतलब एक ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क, असली नकली में फर्क, असली नकली फर्क, ये क्या है, यदि स्प्रिंग में जा रहे हो तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है भाई। ये गलती से ये मत कह देना कि ये सर जी ये तो के है, के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, ना भाई, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये एसएचएम कांस्टेंट है, तो केयरफुल। ये क्या है बोलो? एसएचएम कांस्टेंट। ये एसएचएम कांस्टेंट है, के एसएचएम कांस्टेंट आप लिखोगे, ना कि क्या लिखोगे बोलो? स्प्रिंग कांस्टेंट। केयरफुली, ठीक, तो ये आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। चलो भाई आगे हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं, अभी बहुत कुछ अभी आने वाला इसमें दिखेगा, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें अभी बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि कुछ और भी टर्म यहाँ देखने को मिलेंगे, उसको मैं बता के समझा के खत्म करूँ जल्दी से। तो भाई एसएचएम में आपने ये देख लिया, फोर्स आएगा, इसी फोर्स की वजह से ये क्या होता है, एसएचएम करता है। ओके, अब एक और बात है भाई यहाँ पर कि जो फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट का नाम रखा जाता है, मालूम है क्या नाम रखा जाता है? मीन पोजीशन। तो नीचे लिखिएगा, फिक्स पॉइंट कॉल्ड, फिक्स पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन। लिख लिया बोलो? यस सर। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। हो गया बोलो? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा, मजा आ जाएगा लिख के। देखिए भाई, फिक्स पॉइंट यानी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी आपका क्या होगा भाई? वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या ये बात ओके है बोलो? यस सर। मैं कहां की बात कर रहा हूं? एट मीन पोजीशन, सो केयरफुल्ली मैं बात कर रहा हूं मीन, कोई वेलोसिटी होगा मैक्सिमम, ठीक, तो वेलोसिटी मैक्सिमम ध्यान रखिएगा कहां होता है, कहां होता है भाई, जल्दी बोलो? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर। अच्छा अगला, एक्सेलरेशन जीरो कहां होगा? मीन पोजीशन पर। क्यों? अरे एक्स तुम्हारा जीरो हो गया ना,
मीन पोजीशन पर एक्स आपका क्या होता है, 0 हो जाता है, तो एक्स 0 तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। साथ साथ अगला जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स था एफ आर, ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, फोर्स भी 0। ये बात समझ में आ गया, बोलो। यस सर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लिख लीजिएगा। ये मीन पोजीशन का प्रॉपर्टी है अभी, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, वो आपका मीन पोजीशन। क्या ये बात ओके है? यस सर। यानी एक बात मैं बता दूं कि एसएचएम में कोई बॉडी मान लो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है भाई, एसएचएम में कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा भी होता है, बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, एसएचएम में एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पर, ये ध्यान रखिएगा, जहां पर क्या, जहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या बात ओके, बोलो सर। बोलिए। सर एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा? ओहो, नहीं समझ में आया? नो मैं सर। समझा, नो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा ना। मुझे ये बताओ कि आपने कभी F बराबर ma पढ़ा है? यस सर। यस सर। जब आपका फोर्स 0 है, फोर्स 0 है, तो 100% एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। एक तो ये है। दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको एक लाइन मैंने लिखाया था, ठीक, क्योंकि यहां पर F जो रिस्टोरिंग है वो क्या है, K इंटू एक्स होता है। K क्या, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, आप मीन पोजीशन पर रहोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो आपका फोर्स वैसे 0 हो गया। फोर्स 0 होगा तो सबको पता है भाई एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, या दूसरी भाषा में कहो, AR ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बोला नहीं था क्या? तो ये चीज 0 है आपका, तो AR भी तो 0 होगा, एक्सेलरेशन भी तो 0 होगा। बात समझ में नहीं आया क्या? यस बोल सर। सर नहीं आ आया गया। क्या? चलिए नोट कर लीजिएगा। K का मतलब क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, यही ना, एसएचएम नो एसएचएम सर। कांस्टेंट। एम कांस्टेंट, यही चीज ध्यान रखिएगा। ओके भाई, यस सर। कॉपी करके उसको जल्दी से बोलिए, हो गया कॉपी, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मिटा दूं। यस सर। चलिए अगला हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आने वाला है एक्सट्रीम पोजीशन, जल्दी से लिख लेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। जल्दी से लिख लेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या लिखोगे, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, लिख लिया? यस सर। देखिए एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, सुनना सही से पहले, सुनना पहले, समझना सही से। देखो ये आपका मीन था, अब बॉडी इस तरफ मूव करेगा तो ये आगे जाएगा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो इसका वेलोसिटी 0 होगा, बोलो। यस सर। एक तो इधर होगा, एक या तो होगा इस तरफ बॉडी आ जाए तो इधर भी तो कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो जिस पॉइंट पर Yes, sir. वेलोसिटी आपका 0 होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी जिस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, जहां पर रुकता है, इसी पॉइंट का नाम है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या ये बात ओके है? और ये था मीन Yes, पोजीशन, sir. ठीक है, यहां पर वेलोसिटी क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखो, अ पॉइंट, अ पॉइंट, अ पॉइंट where velocity of particle is equals to 0, a point where velocity of particle is equals to 0 called extreme position, called extreme position, called extreme position। क्या बात समझ में आ गई, बोलो। Yes, sir. चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, there are two extreme position in a SHM। देख रहे हो, एक इधर है, एक इधर है, दिखा नहीं दिखा? मीन Yes, पोजीशन sir. होता है, मीन पोजीशन एक होता है, एक्सट्रीम कितने होते हैं, 2, एक इधर एक इधर, देख लो, दो जगह 0 है ना। Yes, sir.
तो कितने एक्सट्रीम होंगे? 2। नहीं समझ में आया क्या? यस सर, आ गया समझ। अरे फोर्स इसको खींच के यहाँ ला रहा था, यहाँ पर फोर्स 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं भाई, बहुत ज्यादा रफ्तार है, फोर्स है ही नहीं रोकने के लिए इसको, तो क्या होगा? ये बॉडी तो आगे भाग जाएगा। अब गया गया रुका, लेकिन फोर्स क्या होगा? फिर इसको खींच के इधर लाएगा, तो यहाँ फिर मैक्स इधर चला जाएगा, 2 होगा, 2 जगह रुकेगा, ठीक है। इसलिए 2 यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन होंगे। तो आपने लिख लिया देयर आर 2 एक्सट्रीम पोजीशन इन अ सिस्टम। यस सर। अच्छा, मीन पोजीशन कितने होते हैं? 1। 1 तो ये आपका मीन पोजीशन आप समझ चुके हो, और ये आपका कौन है भाई? एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी आप समझ चुके हो। ये भी हमारा क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक। यहाँ तक ओके है। देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारा वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है, बट यहाँ पर ध्यान रखें, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है भाई, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और मैं बोलूं यहाँ पर, तो फोर्स भी क्या होगा? यहाँ पर रीएस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या ये बात ओके है? बोलो। यहाँ भी एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगा, और ये क्या होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगेगा, और आपका फोर्स भी क्या होगा? मैक्सिमम लगेगा, ठीक है भाई। ओके है? बोलो, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। तो नीचे लिखो, acceleration and reassuring force on a particle is maximum at extreme position। लिख लो, जल्दी लिखो। acceleration and reassuring force on particle, acceleration and reassuring force on particle is maximum at extreme position, is maximum at extreme position। लिख लिया? बोलो। यस सर। चलो अगला लिखो, अगला लिखो। अगला ये है आपका, क्या है ये? क्या है, क्या है, क्या है? अगला है आपका एम्पलीट्यूड भाई। ए फॉर एप्पल, एम्पलीट्यूड, समझ गया? यस सर। भाई एम्पलीट्यूड बोलूं या आपको मैं बोलूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो भाई यहां से क्या होगा? देखो, मीन पोजीशन से मैक्सिमम तो यही होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। बोलो। यस सर। डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं ना मीन के रेस्पेक्ट में, तो आप यहां लिख सकते हो दो। देखो आप लिख लो, पहले एम्पलीट्यूड लिख लो, एम्पलीट्यूड लिख लो, और आप फोटो में भी मेंशन कर लेना, आप फोटो में भी मेंशन कर लो जैसे मैंने किया है, ठीक है। और नीचे एक लाइन लिख लो। आपने लिख लिया एम्पलीट्यूड? बोलो। यस सर। तो नीचे लिखो, नीचे लिखो पॉइंट में, नीचे पॉइंट में पहले मैं इसमें 2-3 लाइन लिखाऊंगा। नीचे लिखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। पहली बात तो ये, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड। इज इट ओके? बोलिए। यस सर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मैं ये भी कह सकता हूं, द सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन कॉल्ड क्या चीज? एम्पलीट्यूड। सर, हाँ बोलो बोलो। सर एम्पलीट्यूड को हम लोग x ले सकते हैं, वो f इज इक्वल्स टू kx वाला x। देखो एक मिनट, एक्स लेने का मेरा मतलब है, एक्स मैंने बोल दिया भाई इन दोनों के बीच में कोई पोजीशन होगा। एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, सबसे मैक्सिमम, सबसे लार्ज, जहां पर पार्टिकल रुकता है, वहां की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्स कोई होगा पोजीशन इसके बीच में। पार्टिकल यहां तो रुका हुआ, मैंने बोला है क्या कि रुका हुआ होगा? बोलो। जहां रुक जाए, यदि आप उसको एक्स मान लो तो फिर हो जाएगा। मैं एम्पलीट्यूड क्या बोल रहा हूं भाई? मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, वो डिस्टेंस हमारा होगा एम्पलीट्यूड। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही कुछ भी? बोलिए। यस सर। हाँ, तो नीचे लिखिएगा क्या चीज? पहला मैंने बोला भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप एम्पलीट्यूड कह सकते हो। ये दूसरी पॉइंट में आप ये कह सकते हो कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो नीचे लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन कॉल्ड एम्पलीट्यूड। लिख लिया? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, या दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और जहां पर वेलोसिटी क्या है? 0 है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, जहां पर 0 है, उसके बीच का डिस्टेंस। या मैं दूसरी भाषा में ये कह सकता हूं, जहां पर फोर्स, देखो यहां पर फोर्स आपको मालूम है ना कि यहां पर फोर्स क्या हो जाता है? 0 होता है। मालूम है? बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। यस हाँ, सर। अब दूसरी भाषा में ये कह सकते हो, जहां पर फोर्स 0 हो और जहां पर फोर्स मैक्सिमम हो, उसके बीच का डिस्टेंस। अब तो आप एम्पलीट्यूड को अपने तरीके से, कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये आपके हाथों में है। क्या भाई? देखो मैंने एम्पलीट्यूड को बहुत सारे तरीकों से डिफाइन किया है कि नहीं किया? बोलो, जल्दी बताओ। यस सर। मैंने बहुत सारे तरीके से ये डिफाइन कर दिया है, ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट कर ले, और आपको इसमें लग रहा है कोई डाउट अभी भी है
तो आप मेरे से पूछिए जल्दी से। इसको पहले नोट कर लो सभी लोग, जल्दी से नोट करो क्विकली। Excuse me, sir. हाँ भाई पूरा ओके, मिटा दूं? बोलो। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर मतलब ये एफ आर इजिकल्स टू माइनस के एक्स वाला जो एक्स है और एम्पलीट्यूड है, ये दोनों डिफरेंट है? अच्छा एक मिनट, मैंने एक्स क्या बोला था पहले बताओ। एक्स बोला ना कि इसके बीच में होगा कोई पोजीशन, बोलिए। यस सर। एक्स मैंने क्या बोला कि इसके बीच में कोई होगा, कोई पॉइंट होगा एक्स, ठीक। लेकिन हाँ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो वो आपका एम्पलीट्यूड होगा। एक्स का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज एम्पलीट्यूड। नहीं आया बस समझ में? ओके सर, यस सर, आ गया। एक्स देखो, एक्स मैंने बोला एक्स कहीं बीच में इसका होगा, कहीं होगा। अब तो एक्स मुझे पता नहीं ना पार्टिकुलर, लेकिन हाँ एम्पलीट्यूड मुझे पता है। पता है मुझे, पता है। कैसे पता है भाई? जहां पर आपका वेलोसिटी मैक्सिमा जहां पर 0 होगा, ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट डिफाइन जरूर होगा, डिफाइन जरूर होगा, उसके बीच का होगा। लेकिन एक्स तो मुझे डिफाइन नहीं है ना, कहां पर है ये एक्स, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, यस सर। दोनों में ये फर्क है। ओके यस सर। चलिए, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ये सब मैंने करवा दिया आप लोगों को, बेसिक चीज, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। ठीक है भाई। तो अब देखिए कि मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं एसएचएम के इक्वेशंस की बात मैं अभी करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा तो गारंटेड है कि आपको एसएचएम का इक्वेशन वगैरह जो होता है वो सब कुछ आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर हम सॉल्व वगैरह करके एसएचएम का इक्वेशन भी डिराइव करने वाले अभी हैं, और फिर आगे का जो भी प्रोसेस है हम देखेंगे लेके। ठीक है, चलिए भाई। तो अगला आप लोगों का भाई एसएचएम हम लोग तो एंटर कर ही चुके हैं, एम्पलीट्यूड डिफाइन कर दिया, ये सब कुछ हो गया डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब है टाइम पीरियड की बात आती है। ठीक है, सुनिएगा सही से, टाइम पीरियड कैसे इसमें डिफाइन करते हैं। सुनना टाइम पीरियड की बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, सुनिएगा सही से। देखो सुनना अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ कर लेगा। पहले मैं बोला हूं, पहले देखो पार्टिकल कहां पर था, कहां पर था? मान लीजिए t बराबर 0 पर पार्टिकल मीन पर था, मीन पर। ठीक, जब देखोगे ना तो कुछ समय के बाद ये पार्टिकल क्या होगा, कहीं यहां पहुंचा। ठीक, यानी ये यहां से यहां चला गया। ठीक, ध्यान सुनना, ये यहां से यहां पहुंच गया। अभी यहां पर इसका रफ्तार क्या था? मैक्सिमम था। ओके, यहां पर इसका रफ्तार क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, फिर से ये घूम के क्या होगा? यहां पर आएगा। अगेन कहां पर भी? मीन पोजीशन पे। अगेन इसका रफ्तार इस तरफ क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक, अभी सुनो, अभी मोशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या मोशन रिपीट होना शुरू हुआ है क्या? नहीं, अरे भाई अभी इधर से गया इधर आ रहा है, फिर से वही चीज रिपीट हुआ क्या? नहीं, इधर जब जाने लगा तब रिपीट होगा मोशन। तो ध्यान से देखते चलो भैया। फिर क्या होगा? अभी ये यहां पहुंचेगा, फिर यहां पर ये क्या होगा? रुकेगा। ठीक, अब इधर चलना शुरू किया। जब ये फाइनली आप देखोगे ना, जब ये फाइनली यहां पहुंच गया, ठीक, और यहां पहुंचने के बाद ये इस तरफ चलने लगेगा। अब इसका मोशन रिपीट होना शुरू हुआ, देखो फिर से वो रिपीट होगा। इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल का मतलब ये है कि पार्टिकल देखो क्या हुआ, यहां देखो, इसकी बात करो, यहां से ये इस तरफ गया, फिर यहां रुका, फिर ये वापस यूं क्या हुआ, ऐसे टर्न लेके यहां पर पहुंचा, फिर इधर गया, फिर यहां रुका, फिर यहां से ये वापस हुआ। ये एक कंप्लीट साइकिल होता है। इसको, इसमें यहां से यहां जाना आना यूं, इतने में जो समय लगता है ना उसको बोलते एक टाइम पीरियड। आई बात समझ में? यस सर। क्या ये ध्यान रहेगा? बोलो। यस सर। चलो भाई, यानी आप ये समझो, कल को मैं बोल दूं कि यहाँ पर ये मीन पोजीशन था, ठीक है भाई, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, और ये भी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो भैया ध्यान से, यहाँ पर यहाँ एक मोशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा ना वो होता है टाइम पीरियड, ध्यान रखना। तो यहाँ से ये एक्सट्रीम पर जाने का, ये फिर आने का, फिर इधर जाने का, फिर आने का, सब मिला के टाइम है। अब रिपीट होगा मोशन। तो ये बात मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। और मैं बता दूं कि ये टाइम पीरियड का 1/4, ये टाइम पीरियड का 1/4,
ये टाइम पीरियड का 1/4, ये भी टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड का 1/4। क्या ये बात ओके है, बोलो। यस सर। बहुत बहुत सुंदर। तो इसका टाइम पीरियड यदि टीपी है, टाइम पीरियड टी बराबर मान लो कैपिटल टी, तो भाई यहां से यहां जाने का टाइम कितना, t/4। ये इधर यहां से यहां आने का टाइम t/4, यहां से यहां जाने का टाइम ऑब्वियसली t/4, यहां से यहां जाने का टाइम t/4। क्या ये बात समझ में आया, बोलो सभी बच्चों को। यस यस सर। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में अच्छे से, कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। जैसे जैसे बनाया है फोटो भी आप वैसे वैसे बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। पहले ऐसे, फिर यहां से बॉडी यहां पहुंचेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं छूटना चाहिए आप लोगों का, अच्छे से पूरा नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर बोलिए। सर वो स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या डिफरेंस है? कहां पर, अच्छा ये वाला टी की बात कर रहा हूँ। यस। हे भगवान, यहां से ये मैंने बोला कि गाड़ी चलना शुरू किया है। स्टॉप वॉच देखो, स्टॉप वॉच उसमें होता ना टाइम कैसे नापते हो, जीरो करके ही करते ना। तो भाई यहां से शुरू हुआ टाइम, ठीक है, तो यहां से मान लो टाइम आपका शुरू हुआ, यहां से यहां ऐसे कंप्लीट करने में जो समय लगा ना, देखो यहां पर मान लो स्टॉप वॉच ऑन किया, 0 था, ऑन हुआ, तो यहां से ये एक कंप्लीट पूरा करने में जो टाइम लगता ना उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, जो कि कैपिटल टी से मैंने दिखा दिया। टी इक्वल टू 0 बोलने का मीनिंग था मेरा ये कि गाड़ी यहां से चलना भी शुरू किया है, ये बात है मेरा, ठीक है। यस सर। यस। और कुछ नहीं है, आप स्मॉल से लिखो कैपिटल से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई नोटिफिकेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, टाइम पीरियड को केवल हम लिखते हैं कैपिटल टी से लिखते हैं, वो अलग बात है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से दिखाते हैं, आपकी इच्छा है स्मॉल टी से भी लिखो तो कोई रोक टोक आप पे नहीं है, लेकिन स्मॉल टी है कि एक भाई टाइम किसी भी टाइम टी पर होगा, टाइम टी मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने कैपिटल टी लिख दिया मतलब टाइम पीरियड ही है, ऐसा थोड़ा सा हो जाता है ये मीनिंग। आई बात समझ में? यस सर। चलिए इसको इरेज कर दे। यस सर। यस सर। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं भाई, ये खत्म है आपका। चलो भाई, यहां की कहानी हो गई समाप्त। क्वेश्चन का बेसिक और फंडामेंटल लगभग आपको मैंने बता दिया, फंडामेंटल यही था। यानी आप ये सोचिए कि बिना रीएस्टोरिंग फोर्स का एसएचएम संभव है, बोलो। नो सर। नो सर। बिना एसएचएम का संभव नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है, नहीं संभव है। चलो भाई हम बात करते हैं अगला कि एसएचएम कितने टाइप के दिखेंगे आपको, टाइप्स ऑफ एसएचएम की हम बात करते हैं। तो एसएचएम की बात करोगे तो दो टाइप को दिखेगा आपको, ये एक आपको दिखेगा जिसको बोलते हो लीनियर एसएचएम, आप लोग लीनियर वाला, और एक आपको दिखेगा एंगुलर वाला, ठीक है भाई। तो लीनियर में क्या होगा भाई, लीनियर में क्या, लीनियर का मतलब क्या कि बॉडी भाई आपका यूं ऐसे गया, यूं ऐसे जाएगा, घूम के यूं ऐसे आएगा, कहीं यहां से फिर ये टर्न होकर ऐसे जाएगा। क्या बात ओके, बोलो। यस यस सर। सर। ऐसा ऐसा। लेकिन एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में आपका सीन ऐसा रहेगा कि भाई यहां पर एक पॉइंट है, लाइन है, इस लाइन के अबाउट कभी पार्टिकल इस तरफ गया, ये ऐसा मोशन करता रहेगा, यूं ऐसा, पेंडुलम की तरह ना। हाँ पेंडुलम की तरह ऐसा। तो ये आपका क्या आता है, एंगुलर में भी आता है, हालांकि इसका प्रोजेक्शन लीनियर में आ जाता है, अलग बात है, लेकिन ये आपका एंगुलर है सिस्टम। क्या बात ओके, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये एक वायर है और वायर में एक व्हील लगा दिया ऐसा, ठीक, ध्यान सुना, और व्हील को हल्का सा घुमा के छोड़ दो, तो क्या होगा, व्हील ऐसे नहीं घूमेगा। यस सर। तो ये भी क्या आपका एंगुलर एसएचएम का पार्ट है, ठीक है। तो भाई ये जो यहाँ पर एंगुलर वाला मोशन होता है, ये भी देखो ऐसे घूम गया, फिर घुमा के वापस लाना है तो क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, थीटा। जैसे यहां था ना कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जो कि वापस लाने का काम करता है, वो प्रोपोर्शनल क्या था, डिस्प्लेसमेंट का। अब ये अपोजिट में होता है इसलिए माइनस लगा देते हैं, ये ध्यान रखिए, कोई बात नहीं है।
और बराबर करने के लिए यहाँ क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, ये दिस इज एसएचएम कांस्टेंट, अभी पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मैंने बता दिया। तो यहाँ भी आता है कि देखो अब जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गया तो टॉर्क इस तरफ आएगा, यहाँ भी वही कहानी है, क्योंकि घुमा के वापस ला जाना है तो बिना टॉर्क का संभव नहीं है। ठीक, अब बराबर करने के लिए कांस्टेंट ले आओ, इसको कुछ लोग ट्विस्टिंग कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट कहना होता है कह देते हैं, वो अलग बात है। क्या बात ओके बोलो? यस सर। दोनों में बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लगभग सवाल, कुछ सवाल आपके इससे मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम इससे बन जाएगा, मैक्सिमम। इसका यूज भी बहुत कम पड़ेगा, लेकिन कभी कभी एक जगह देखने को मिलता है, इसलिए मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। और हालांकि आपको ये पता होगा इसमें कि एफ आर क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है, आप जानते हो। और यहाँ पर नेट जो टॉर्क होता है वो आपको मालूम है ऑलरेडी, आई एन टू अल्फा होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो चलिए, नो सर तो नोट करिए सर। जल्दी से क्विकली इसको नोट करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हो गया? बताइए, हो गया नोट? यस सर। यस चलिए, सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने देख लिया लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, हर एक का देखिए अपना अपना एडवांटेज है, अपने अपने हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए, नहीं पता है तो सवाल हमेशा आपका एक गलत होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा तो मजा आएगा ये वाला, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, यहां पर जो x था ना, x बोलो एम्पलीट्यूड बोलो, जो भी ये जो है ना एसएचएम में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं जो x की बात कर रहा था डिस्प्लेसमेंट, ये बाकी अदर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत स्मॉल होगा। पहली बात तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां जो आप पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, बाकी अदर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ये बहुत 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 छोटा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए, अदरवाइज एसएचएम होगा ही नहीं। ठीक है, तो नीचे लिखना चाहो तो लाइन लिख लो, ये बहुत जगह आपको काम आने वाला है, नीचे लिखिएगा इन एसएचएम, इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इन एसएचएम displacement of particle in displacement in SHM displacement of particle is very very small, very very small with respect to other parameter, with respect to other parameter। ओके बच्चा लोग? यस सर। विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर मतलब बाकी अदर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ये चीज क्या होना चाहिए, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, अदरवाइज ये काम करने वाला आपका फंडा नहीं है। क्या भाई ओके बोलो या कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है। चलो भाई, आप लोगों के पास एनसीईआरटी है क्या? यस सर। तो एनसीईआरटी में है आप लोगों के पास, एक बार एनसीईआरटी ओपन कर लो, उसमें जरा देखो आपका ऑसिलेशन कौन से पोर्शन में है, आप लोग यदि जान रहे हो। देख लो आप लोग, नहीं मालूम है कौन से पोर्शन में भाई? सेकंड वॉल्यूम में होगा। अब सेकंड वॉल्यूम में ये नहीं कहना कि सर वो कौन सा चैप्टर, कौन सा चैप्टर नंबर है, ये मुझे बताइए। देख लो थर्ड है कि फोर्थ है या कौन सा है, जल्दी से देखिए मुझे बताइए। फिफ्थ नंबर है, सेकंड वॉल्यूम में कौन सा नंबर है, एक बार देख लीजिए सभी लोग। एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान नहीं है अभी,
6 नंबर है शायद, देख लीजिएगा। 6th नंबर है। कौन सा नंबर है? 6th नंबर, चैप्टर आप 14 ऑस्किलेशन। कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो भाई 6 नंबर है, ओके 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 ओके। तो देख लो भाई, हालांकि मेरे हिसाब से बेसिक चीज मैंने लगभग बता दी है, आप लोगों को दिक्कत उसमें नहीं आना चाहिए। पीरियोडिक क्या होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पे भी चर्चा हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। और अभी एसएम में बहुत सारा चीज अभी चर्चा इसमें करना ही है, ठीक है, अभी चिंता नहीं करिए। हालांकि मैं ये देख रहा था कि इसमें इंटीग्रेशन मेथड का कोई यूज यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी में। देखिए, क्या एनसीईआरटी में कहीं इंटीग्रेशन का यूज किया है? नहीं किया है, बिल्कुल भी यूज नहीं है, नहीं है ना। देखो आप लोग, कोई बोल ही नहीं रहा है। नो सर। बिल्कुल भी नहीं यूज है, ठीक है भाई। सो मुझे भी यूज करना है क्या, बोलो। कोई बच्चा बोल नहीं रहा है। मैं वही देख रहा था अभी, एनसीईआरटी में है या नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। एनसीईआरटी में होगा, यूज करने लायक लगेगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे दिखा ही नहीं एनसीईआरटी के हिसाब से भी, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। इसको दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं वही एनसीईआरटी में देख रहा था, है इसमें नहीं है। जब है नहीं तो दिमाग लगा तो कोई फायदा यहाँ पर नहीं है, ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। टाइम पीरियड, ये पीरियड वीरियड मैंने बता दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक चीज लगभग मैंने बता दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे भी कुछ अभी सवाल भी मैं पूछने वाला भी हूँ। अच्छा, टाइम पीरियड हो गया आपका, एक आता है फ्रीक्वेंसी की बात आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग फ्रीक्वेंसी जान रहे हो, जानते हो क्या? तो अच्छा बोलेगा मुझे, यस फ्रीक्वेंसी सर। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड। अच्छा, कब पढ़ा था ये है? कहीं सुना था क्या? बिल्कुल सही बोला सर आपने। फ्रीक्वेंसी तो 10th में भी था ना, देखिए फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव। हाँ साउंड वेव में भी है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। आपने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आपका, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। देखिए नॉर्मली बच्चे लोगों को ध्यान में क्या रहता है, मैं बताता हूँ, आपने बहुत बढ़िया बोला, बिल्कुल मैं ये एकदम बिल्कुल आपका सही है, 110% आपका सही है। देखिए नॉर्मली बच्चे लोग ध्यान रखते हैं कि ये क्या होता है कि उल्टा बोल देते हैं, वे उल्टा, उल्टा ऑफ किसका? टाइम पीरियड का, ऐसे ध्यान रखते हैं, टाइम पीरियड का उल्टा होता है ये, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को ध्यान रहता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल होता है। तो ठीक है, मैं समझता हूं इस बात को कि फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये बात मैं समझ रहा हूं इस बात को। लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। आपने जो बोला ना वो सही है, वो सही है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है भाई, पर सेकेंड, पर सेकेंड कॉल्ड, कॉल्ड क्या चीज, क्या क्या चीज? फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। ओके बोलो, जल्दी बोलो, जवाब नहीं है अभी, देख लो। सन्नाटे में चला गया क्या, समझ में नहीं आया ये वाला? अरे खुद जवाब दे, कितना अच्छा बोला, फिर शांत हो गया सब। देखो मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही है? आ रही है तो थोड़ा सा बोलिए, हाँ सर आ रही है आवाज। यस सर आ रही। हाँ, तो सभी लोगों को ये समझ में आ गया या नहीं आया ये वाला, बोलिए। यस सर। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, या इसी का सेकेंड इनवर्स भी होता है, लिख लीजिएगा ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आने वाला है। फिर मैं अभी एक और चीज यहाँ डिफाइन करूंगा, अभी नया एक और चीज, फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी डिफाइन मैं करने वाला हूँ। फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दिया ना, एक नया टर्म मैं डिफाइन करूंगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। तो इसको जल्दी से पहले आप नोट कर लीजिए सभी लोग।
हाँ भाई, हो गया सभी का? जल्दी बोलिए, हो गया नोट? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइम पीरियड, ये सब सारा चीज, छोटा छोटा चीज हो चुका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है भाई। जैसे मैं आपको बता दूं इसी में थोड़ा सा, कि जैसे कल को मैं बोलूं यहाँ पर भाई फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसका मीनिंग क्या है? मान लो किसी बॉडी का फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है? बोलो, जल्दी बोलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं किसी बॉडी का फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब वो बॉडी 1 सेकेंड में 5 बार ऑसिलेट कर रहा है। नीचे लिख लो, मुझे पता है आप लोग भूल जाओगे, नीचे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी इज 5 हर्ट्ज, नीचे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी इज 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, that means that body, that means body 5 times oscillate in a second, लिख लिया? बोलो। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते भाई। चलो भाई, एक ऐसी दिया था लेके, ऑन एवरेज ह्यूमन हार्ट्स फाउंड टू बी 75 टाइम्स इन अ मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। अबे सुन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख बहुत बढ़िया। अच्छा, ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन की बात मैं करता हूं तो कितनी बार ये हार्ट बीट वाइब्रेट करता है 1 मिनट में? अब तो बायो वाले बच्चे हो यार, कोमा में चले गए सब लोग। 72, लेकिन यहाँ 75 लिखा है, मुझे नहीं पता जो भी है, लेकिन तू लिख, नीचे लिख क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखो। ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट is found to beat 75 times in a minute, लिख लिया? बोल। यस सर। अगला लिखो, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, समझ गया? बोलो। यस सर। चलिए तो निकालिए आंसर। क्या पूछना, निकालना है आंसर सीधा। जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी बताइए। मैं कुछ मदद करूं? बोलो, कुछ करूं मदद? देखिए, 1 मिनट में कितनी बार ये वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है? 75, यही ना? बोलो। यस सर। यस सर। पर सेकंड कितना वाइब्रेट करेगा? तो 75/60, इतना ही पर सेकंड वाइब्रेट होगा ना? बोलो। यस सर। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट करेगा? नहीं आया बात समझ में? 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन होगा? ये हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? फ्रीक्वेंसी ना? यस सर। तो ये हमारा कितना आएगा? चेक करके देख लो, 1.25 हर्ट्ज आ जाना चाहिए। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? एक बीट में कितना समय लगेगा? नया बात समझ में? एक बार वाइब्रेट करने में कितना समय लगेगा? अब खुद सोचो कि 75 बीट मारने में कितना? 60 सेकेंड। 75 बीट मारने में कितना? 60 सेकेंड। तो एक बीट मारने में कितना समय है? तो 60/75, यही ना भाई? जवाब ही नहीं आया। तो देखो कितना आएगा आंसर, बोलो मुझे जल्दी से बोलो। इसका आ जाएगा 0.8 सेकेंड। ओके, चेक कर लीजिएगा।
क्या ये क्वेश्चन ओके है? समझ में आ गया अच्छे से सभी को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहां तक ओके है, चकाचक है, मैं इसमें ज्यादा आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है भाई, तो आपने नोट कर लिया होगा ये चीज। मेरे हिसाब से अभी भी ये आपको समझ में नहीं आया या आ गया? जल्दी बोलो। यस सर, आ गया। चलो भाई, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं। अब मुझे ये बताओ कि सबके पास भगवान ने कितने नयन दिए हैं लेके? नयन समझते हो? नेत्र, आय, कितने? अरे कहाँ चला गया सब लोग? मालूम नहीं कितने आंख है? सर 2। 2 दिया है लेके। तो आंख हमेशा ऐसे खुला रखते हो या ये ऊपर नीचे वाइब्रेट भी करते रहता है? पीपल बोल, करता ना ऑसिलेट? नहीं करता है? यस सर। यस सर। तो मान ले ये 1 सेकंड में 2 बार अप एंड डाउन होता है। 2 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बार बंद हुआ? 2 बार। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड क्या होगा? एक बार ऑसिलेट करने में कितना समय लगा? एक बार के बाद तो एक बार में कितना समय लगा? 0.5। 0.5। यस सर। अभी ये पकड़ में आ रहा है बात, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का चक्कर? बोलो। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला लिख लीजिएगा आप लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। आप ये समझो कहीं पर आपका एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, कैसा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है? घूम रहा है, कितने से? ओमेगा से। तो यहां पर ओमेगा आप जानते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ओमेगा क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा, ठीक। ओमेगा क्या होगा हमारा? कांस्टेंट होगा। और इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम हमारा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब यहां पर ये यहां से यहां घूम के आने में, यहां से यहां घूम के आने में मान लो टी टाइम लेता है, तो ओमेगा क्या होगा भाई? 2π/t। क्या भाई कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो नो सर तो ठीक है। ओमेगा बराबर 2π। अच्छा 1/t को क्या लिखते हो? फ्रीक्वेंसी भी तो लिखते हो ना? यस सर। चलो तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी और ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये भी रिलेशन होता है, ध्यान रखना, नोट कर लो, आगे चल के ये बहुत काम आने वाला है ओमेगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आने वाले टाइम में ये काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट? जल्दी से बोलो। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं करता हूं इरेज, और आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप मुझे ये बताइए कि कुछ फंक्शन मैं एग्जांपल में भी लेने वाला हूं, ठीक है भाई, कुछ फंक्शन मैं लूंगा। अब उसमें कौन पीरियोडिक है कौन पीरियोडिक नहीं है इसको पहचाना। देखिए पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब मैं बात कर रहा हूं पीरियोडिक फंक्शन की, बात सुनना ध्यान से। देखो कॉमा में कोई बच्चा मत जाना, जवाब देना सब लोग लेके। पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, पीरियोडिक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है भाई? पीरियोडिक फंक्शन आपका होता क्या है? मतलब कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो इसका वैल्यू था f(x) था, ओके। अब इसमें आप कुछ वैल्यू ऐड कर दो, कुछ वैल्यू मान लो ऐड मैंने कर दिया t, फिर से मुझे वही मिल जाएगा। अब फिर से इसमें ऐड कर दो t, फिर से ऐड कर दो, यानी t प्लस t कितना? 2t ऐड कर दो, फिर से वही मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रकार के फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी चीज, कोई भी फंक्शन है आपका, आप उसमें एक पार्टिकुलर वैल्यू ऐड करते हो ना, तो अपनी वैल्यू को रिपीट कर लेता है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
जैसे कि मान लो मैंने लिया है y इक्वल टू साइन एक्स, ओके। अब इसमें आप कुछ नहीं करो, आंख बंद करके इसमें आप कुछ नहीं 2 पाई ऐड कर दो, फिर से आपको वही मिल जाएगा, वही मिल जाएगा, वही मिलेगा, वही गारंटेड मिलेगा। या आप फिर से इसी में क्या कर दो, साइन एक्स है ना, आप इसमें फिर से 2 पाई और ऐड कर दो, यानी साइन एक्स इसमें फिर से ऐड कर दो 4 पाई, फिर से आपको क्या होगा, वही वैल्यू मिलेगा। यानी ये जो है ना साइन अपने वैल्यू को 2 पाई के बाद क्या होता है, रिपीट कर लेता है, 2 पाई के बाद फिर से अपना वही वैल्यू गेन कर लेता है। आ रही बात समझ में? तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया यहां से भाई, 2 पाई हो गया यहां पर। ये बात समझ में आ गया, बोलो। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी तरह कॉस भी होता है, साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों का क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, रिपीटेशन का 2 होता है। एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी पीरियोडिक होगा ना तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसा रहेगा, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, यूं ऐसा, देख रहे हो, ये 0, ये पाई, और ये क्या होता है यहाँ 2 पाई। अब देखो 2 पाई के बाद फिर से देखो वैसे ग्राफ शुरू हो गया, फिर से वैसे शुरू हो गया ग्राफ, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? यस सर। तो ये साइन का क्या हो गया, ये साइन का हो गया। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? साइन का हो गया, देखो ऐसे। तो कॉस का भी एग्जैक्टली वही होता है। तो साइन हो चाहे कॉस हो, ये दोनों क्या है, पीरियोडिक है। क्या भाई कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नोट करिए जल्दी से भाई, आप लोगों को मैं बता देता हूं ताकि क्वेश्चन आ जाए कहीं एग्जाम में लिखना पड़े तो आप कंफ्यूज मत होना। जल्दी से नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, जल्दी से। कर लिया नोट, जल्दी बोलो। यस सर। चलो अब अगला, इसी में साइन की जगह यहां हो सकता है, साइन की जगह यहां हो सकता था कॉस हो। ध्यान से सुनना भाई, साइन की जगह यहां हो सकता है क्या होता, कॉस होता। साइन की जगह यहां हो सकता था कॉस होता। सुनना भाई क्या होगा, साइन की जगह मान लीजिए आपने रख दिया कॉस, सपोज कॉस, ठीक है भाई। तो भी क्या होगा, देखो आप 2 पाई ऐड करते चलो ना, फिर से वही वैल्यू रिपीट करेगा। तो कॉस का भी क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई होता है। कैसे कहोगे, तो आप यहाँ cos x रख दो और यहाँ रख दो x। देखो भाई यहाँ cos का यहाँ शुरू होगा, फिर यहाँ से फिर से देखो वही वैल्यू रिपीट करना शुरू करेगा यहाँ। ये 0, ये क्या यहाँ पर क्या होगा, पाई, और फिर यहाँ देखो क्या होगा 2 पाई, फिर से देखो 2 पाई के बाद क्या होगा, फिर से वही वैल्यू रिपीट कर रहा है। क्लियर है बोलो? तो साइन कॉस ये सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। नोट कर लीजिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा। बस मैं वही चीज समझाना आपको चाह रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं हो, आपको दिख जाए, पूछा जाए क्या ये पीरियोडिक है नहीं है, तो आप पहचान लीजिए तुरंत। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। मिटा दूं? यस सर। चलो भाई, अब एक और बात मैं पूछूंगा आपसे। साइन कॉस तो हो गया, पीरियोडिक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इसमें और एक दो भी पॉइंट आने वाला है, देखो। आज लग रहा है ये खत्म नहीं हो पाएगा अगले क्लास में, लेकिन खत्म हो जाएगा गारंटी के साथ, क्योंकि मैं जितना बताने लगा ना डेप्थ में थोड़ा सा चला गया, ये थोड़ा दिक्कत हो गया। मुझे इतना जाना नहीं था, लेकिन ज्ञान के लिए कुछ करना पड़ता है, क्या करोगे भी, आपको अच्छे से ज्ञान चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। देखो अच्छा, मान लो मैंने y को रख दिया a sin, ठीक है भाई, a sin x प्लस b cos x, तो क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, बोलो बोलो, क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, बोलो क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है। खास करके इसमें मैथ्स वाला बच्चे को तो बोलना चाहिए जरूर, जल्दी बताओ, मुझे बोलना है सभी बच्चे को भाई, जल्दी से बोलो। यस सर। तो भाई ये पीरियोडिक फंक्शन है, कैसे मालूम चलेगा, देखो यहाँ साइन है, ये कॉस है, दोनों समय है। अब कैसे माने पीरियोडिक है, तो देखो मैं समझाता हूं भाई।
खास करके बायो वाले बच्चे जैसा बोल रहा हूं ऐसा आप अज्यूम कर लो। एक चीज मैं बताता हूं, सुनना सही से देखो, मैं कल को एक फॉर्मूला आपको बताऊं, सुना भाई, सुनना सही से, साइन एक्स इंटू कॉस फाई प्लस साइन फाई इंटू कॉस एक्स। देखो भाई, ये इसका फॉर्मूला पता है, ये किसका फॉर्मूला है? मैथ वाले बच्चों को याद होगा, ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसका मालूम है? साइन एक्स प्लस फाई का फॉर्मूला है। क्या भाई मैथ वाले बच्चे नहीं समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. पूरा समझ रहा होगा। जो बच्चा मैथ्स का होगा मैं आपको बताता हूं भाई, सुनना सही से, ये मैथ्स वाला बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा क्लिक कर रहा होगा, मैं सभी बच्चे के दिमाग में सेट कर दूंगा। देखो ध्यान से, मान लो साइन यहां अल्फा प्लस बीटा मिल गया, तो कैसे इसको खोलते थे? देखिए पहले साइन अल्फा, फिर इसके बाद कॉस बीटा। देखो ये आ गया, साइन अल्फा बीटा हो गया, उल्टा करके अब साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ये देखो इसी चीज को मैंने ऐसा लिख दिया, तो मुझे पता है साइन के अंदर ये कुछ भी है, अल्फा बीटा गामा जो भी इसके अंदर है, इसका मतलब ये पीरियोडिक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा? पीरियोडिक होगा, ये भी होगा। ठीक, मैं बस यही कंसेप्ट यहाँ लगाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे, देखो कैसे मैं करूंगा। यहाँ देखो, तो ये कैसे बनाऊंगा मैं समझाता हूँ। देखो आप कुछ नहीं करो कि आप ना ध्यान से सुन लो, अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो? बोलो, मल्टीप्लाई कर सकते हो? यस सर। तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं डिवाइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। देखते चलो भाई, कुछ नहीं, अब ये हल हो गया आपका, हल हो गया। ध्यान से, ये अपने मन से मैंने किया है, आप लोग भी करना, बाद में आप लोग भी करना, जैसे कर रहा हूं आप लोग भी करना। पता है आप गौर से देखो क्या होगा फायदा। देखो आप लॉजिकली सोचो कि मैं इसे ए कह रहा हूं, मैं इसे बी कह रहा हूं। सुनना सही से, मैं इसे ए कह रहा हूं, मैं इसे बी कह रहा हूं। सुनो सही से पहले तो समझ में आएगा, अदरवाइज कितना भी सर पीट लो आपको समझ में नहीं आएगा। ये एंगल मैं कह देता हूं, मेरी मर्जी मैंने अल्फा मान लिया, या मेरी मर्जी मैंने इसको फाई मान लिया। ठीक, तो गौर से देखो, ये रूट ओवर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो भाई। Yes, सर sir. होगा, पाइथागोरस। वाह वाह, बहुत सुंदर, आपने बोल दिया, मजा आ गया भाई। तो y बराबर यहां देखो अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है यहां तक का? अब डब्बे के अंदर गौर से देखो, देखो ये ध्यान देखो, यहाँ देखो, ये क्या होगा? बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। बेस हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, क्या होगा इसका मतलब? ये आपका क्या है? कॉस फाई है। देखो यहाँ के हिसाब से नहीं है क्या? बोलो। Yes, sir. कॉस फाई क्या होगा यहाँ के हिसाब से? देखो तो ए अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोल होगा कि नहीं होगा? या साइन फाई की बात कर ले यहां से देख के, तो क्या होगा? बोल बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, आप लोग की बात में ऐसे ही करना। यहाँ क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन फाई इंटू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अब गौर से देखो, तो ये बातों बातों में ये आपका कुछ बन नहीं रहा है क्या? अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पता है क्या है? देखो ये अपने आप में साइन एक्स प्लस फाई का फॉर्मूला बन गया, जो अभी जस्ट मैंने बताया है। क्या भाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग से उड़ गया होगा, मुझे ये पता है। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, चिंता नहीं करिए। ठीक है, मेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? ध्यान रखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या था बोलिए? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस, मैं ये देखो, मैं इसको तोड़ मरोड़ के इस वाले फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूं, तोड़ मरोड़ के इस फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं तो, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, ये ऐसा आ गया। फिर उल्टा देखिए, उल्टा हो जाएगा क्या चीज? उल्टा हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। देखिए यही चीज यहां भी है कि नहीं? देखिए कॉस फाई, इसको उल्टा लिख लो ना, उल्टा लिख लो ना, चाहो तो उल्टा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लिख लो। देखो आपको ये फॉर्मेट बनेगा। आई बात समझ में? जल्दी बोलो। Yes, sir. इसका मतलब दिस इज पीरियोडिक, पीरियोडिक। इसका मतलब आपका ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक।
ये भी हमारा क्या है, पीरियोडिक है, और इसका भी टाइम, इसका जो पीरियड होगा क्या होगा, पीरियड 2 पाई होगा। आई बात समझ में, बोलो बोलो। यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो इसको। भगवान ना करे ये पूछ दिया जाए और आप लटक जाएं। लिख लिया, जल्दी से बोलिए। Yes, sir. यस सर। ओके, अच्छी बात है। चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो भाई इरेज कर दूं। Yes, sir. चलो भाई, तो इसको भाई इरेज कर रहा हूं। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, सुनना सही से, सुनना सही से, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे, मुझे पता है। देखो, यहां तक का काम मैंने कर दिया समाप्त। अब इसमें मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो है नहीं। अब ये यहाँ का काम समाप्त हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, ये बाद में भी बहुत काम आने वाला है। हालांकि मैथ्स वाले बच्चे को ऑलरेडी पहले ये पता होगा, ऑलरेडी ये सब मैंने पढ़ा रखा है मैथ्स वाले बच्चों को, तो मैथ्स वाले बच्चे को पता होगा। लेकिन बायो वाले बच्चे इसको माइंड में अच्छे से सेट कर लेंगे। आपको एक बार करना हो प्रैक्टिस, 2 बार करना हो, कर लीजिएगा अच्छे से उसको, अच्छे से कैसे कैसे किया है। नहीं आया होगा समझ में, अगले क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप मुझे कहिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लो, मैं एक से एक क्वेश्चन दूंगा ना, उससे आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, चिंता नहीं करोगे, मैं दूंगा सवाल भी इस पे। चलो भाई, एक सवाल यहाँ पर, एक और है यहाँ पर, कि मान लीजिए y बराबर यहाँ लिखा है sin x प्लस मान लो cos x प्लस मान लो sin 2x। क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं है, बोलो। या ऐसे कर दे ना, यहाँ 2x कर दे, यहाँ 4x कर दे, हटा। क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, बोलो बोलो। देखो साइन कॉस कहीं भी आए, ये पीरियोडिक है, बस समझ जाओ, ये पीरियोडिक हमारा है, पीरियोडिक है ये हमारा, क्या बोलो, पीरियोडिक। पीरियोडिक है। ओके, लेकिन कल को मैं बोलूं y इक्वल्स टू e का पावर माइनस x, तो e पर पावर माइनस x का ग्राफ बनाओगे ना, तो ये ग्राफ पता है, इसका ग्राफ देखो, ये ग्राफ ऐसा है। आपको लग रहा है कि आप यहां से यहां कहीं भी जा रहे हो, वैल्यू दोबारा रिपीट हुआ कहीं, बोलो। नो सर। रिपीट हुआ है क्या वैल्यू? नो सर। इसका मतलब दिस इज नॉट पीरियोडिक, दिस इज नॉट पीरियोडिक, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और बात, y इक्वल्स टू log x मान लो आ गया, क्या ये पीरियोडिक है क्या? आंसर आएगा नो, ये भी हमारा पीरियोडिक नहीं है। क्यों? इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो मैथ्स वाले बच्चों को मालूम है इस प्रकार का ऐसा ग्राफ इसका बनता है, तो कहीं से भी ये पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक। बस मैं बता देता हूँ ये पीरियोडिक नहीं है। लिख लीजिए, आपके ये मैंने इसमें दिखा, एग्जाम्पल मुझे दिखा इसलिए मैंने बोल दिया भाई, ऐसा है, नोट कर लो आप लोग। हो गया भाई, जल्दी बोलो। नो सर। क्या दिक्कत है कुछ इसमें? नो सर, नोट नहीं हुआ है। अच्छा नोट करिए, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। जल्दी करेंगे नोट इसको भाई। यस सर, डन। चलिए भाई, डन हो गया, अच्छी बात है, डन ना डन, बहुत बढ़िया। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा हालांकि काफी कुछ तक हो ही गया है, और मेन था फोर्स लॉ ऑफ एसएम, ये एक तरह से समझो बता दिया है लेके, हालांकि इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। हो गया भाई, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ।
तो बेसिक देखो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, इतना बेसिक है। हालांकि बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है, और ये अगले क्लास में आपका एसएम तो खत्म ही हो जाएगा हर हालत में, ठीक है। और छोटा छोटा देखो पॉइंट आप लोगों का इसमें लगा हुआ रहेगा आपको, ठीक है, चलता ही रहेगा अभी प्रोसेस, तो अभी जो शुरू हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को भी मिलेगा। तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कौन पीरियोडिक है कौन पीरियोडिक नहीं है, इतना आपको पकड़ में आ गया होगा, ठीक है। एक सवाल मैं आपको देता हूं लेके, ठीक है। क्वेश्चन ये मेरा है कि यहाँ पर ये 3 sin ओमेगा टी प्लस ये है 4 sin cos ओमेगा टी, ठीक। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मैक्स वैल्यू कितना होगा, इसका y का मैक्स वैल्यू। क्वेश्चन लो, निकालो मैक्स वैल्यू। क्वेश्चन लिया, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। देखता हूं कौन बच्चा पहले बताता है मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जांपल हिंट के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए y बराबर आपको मिल जाए कल को a sin ओमेगा टी प्लस का 5, सपोज ऐसा मिल जाए, तो यहां पर इसका आप ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आप 1 रख दो, ठीक है भाई। तो यहां से y का मैक्स वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है भाई। तो आप यहाँ अकल लगाओ, इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे हिंट मैंने कर दिया, बाकी आपकी चॉइस है, आप समझो कैसे करोगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ ये चीज मैं नहीं, ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आया ना, तो जब आप बनाओगे सवाल एसएम में जाओगे ना, जब से नीट के क्वेश्चन दिखेंगे तो गारंटेड आप वहां पे लटक जाओगे। सो आप थोड़ा सा केयरफुली अच्छे करो, ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ। भाई आंसर निकला, बोलो, किसी बच्चे का आंसर निकला? नो 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 नो, किसी का नहीं निकला ना, बोलो ना सर नहीं निकला। सर 7। ओके, और कोई बच्चा? सिद्धि तुम्हारा भी जवाब नहीं आ रहा है, तुम तो मैथ से हो। Yes, sir. 7. 7, चलिए मैं बताता हूँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया, कभी कभी पता है मतलब बताने के बाद, करवा देने के बाद सही से जवाब नहीं तो मन करता मैं सर पीट लूं, सही बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट देखो ना, थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, देख यहाँ जस्ट अभी समझाया है बच्चा लोग, अपना अकल नहीं लगा, इसको देख कौन है ये 3 है, ये 4 है, इसको नहीं पहचाना क्या, नहीं पहचाना क्या ये वाला? इसको आप लोग पहचान पाए कि नहीं, ये कौन है? आप कॉपी देखो, थोड़ी देर पहले भी लिखाया है, ए बी है वही भाई, कुछ नहीं करना आपने, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, डब्बा बंद। अब क्या होगा, 3/25 मतलब 5, और इंटू में क्या, इंटू में साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस ये क्या 4/5, देखो वही चीज है, इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो, नहीं आया? Yes, sir. एग्जैक्टली आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात को सुनेंगे, देखिए
मुझे पता है ये 5 होने वाला है, और डब्बे के अंदर मैं इसे देखो, यहाँ साइन है ना, तो मैं यहाँ कॉस रखूंगा भाई, मेरी मर्जी, मैं इसे कॉस फाई करूंगा। मैंने बोला साइन है तो कॉस रखो, कॉस और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में क्या, साइन ओमेगा टी, फिर प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉस किया 100% ये साइन फाई होगा, ठीक है भाई, साइन फाई इंटू कॉस, इंटू में कॉस क्या भाई, कॉस ओमेगा टी। ओके ओके ओके। अब मालूम है ये क्या बन गया, मालूम है क्या बन गया, ये बन गया 5 इंटू साइन ओमेगा ओमेगा टी, अब प्लस का ये 5। क्या भाई ये बात समझ में नहीं आया, बोलो। आगे यस सर। आ गई। यानी आप ये समझो, देखो यहाँ पर तो भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, 5 है। क्या ये बात समझ में आई सही बच्चों को? यस सर। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और फिलहाल यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए सभी लोगों को बाय बाय, टाटा भाई, ठीक है, ओके, जल्दी बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, बाय बाय Thank सबको, you, बाय sir. बाय, थैंक यू सर। Bye, sir. बाय 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 बाय।